तो वो जनपद उत्तरकाशी चिनाली सौड़ है। हमारे लिए इससे ज्यादा क्या समझ की बात हो सकती है कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग, हमें ये पता नहीं है कि लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, आज यहाँ आकर बस रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं और हमारे व्यापारी भाइयों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ का जनमानस जब उनके नाम देखता है तो आप उनके नाम देखिए, उन्होंने हिंदू नाम रखे हुए हैं। अगर जीना चाहते हो और दुकानें खाली कर दो, नहीं तो खामियाजा भुगतो। जी हाँ, उत्तराखंड के मुसलमानों को ये धमकी जो है कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा दी गई है। हिंदू नाम रखकर अपनी दुकानें चलाते हैं, तब जाके हमें पता लगता है, जब उनकी सच्चाई पता चलती है, हमारी भोली भाली छोटी लड़कियों को बहला फुसला कर जब भगा कर चले जाते हैं, तब पता लगता है कि ये शहजादे कोई और रहीम खान थे। तब जाके उनके बारे में पता चलता है। आगे बढ़ाना है, इस ज्वाला को आगे बढ़ाना है, तो हमें याद रखना होगा, चिनारी सोड़ में इस मानसिकता के मकान मालिकों को हमें नोटिस देकर इन्हें बताना पड़ेगा कि अपने व्यापारी भाई पहाड़ में निवास करते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं केवल 2 मिनट के लिए, केवल 1 या 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आदरणीय पूरन सिंह बिष्ट बहुत नौजवान ऊर्जावान व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि केवल 2 सेकंड में 2 शब्द में इस कार्यक्रम को। और ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा धमकी सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको भी यही धमकी दी गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में बवाल है। और उत्तराखंड में इस धमकी के बाद साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कैसे लगातार माहौल भड़काने की कोशिश उत्तराखंड में लगातार जारी है। जहां दुकानें खाली करो, नहीं तो खामियाजा भुगतो। खौफ में मुस्लिम दुकानदार जो हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक मुस्लिम युवक के एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ पाए जाने को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। इस लड़की के साथ एक हिंदू युवक भी पकड़ा गया था। इस मामले में जिले के पुरोला तहसील में मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों की दुकानों के बाहर दुकानें खाली करने संबंधी पोस्टर लगा दिए गए थे, जिसके बाद उनमें दहशत है, उनकी दुकानें बंद हैं। यहां रहने वाले कई मुस्लिम परिवारों ने इस इलाके को छोड़ दिया है। हालांकि जिला पुलिस प्रशासन का दावा है कि इलाके में शांति और अमन चैन बना हुआ है, लेकिन रात में पुलिस के द्वारा जारी पुरोल कस्बे के मुस्लिम युवक उबैद और एक अन्य युवक जितेंद्र सैनी को स्थानीय लोगों ने 26 मई को 9वीं की कक्षा के नाबालिग स्थानीय हिंदू लड़की के साथ पकड़ा था और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उबैद और जितेंद्र न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना के बाद से पुरोलो में मुस्लिम समुदाय के विरोध विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोला है। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि युवक लड़की को बहका रहे थे। उत्तरकाशी जिले के पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि 26 मई को थाना पुरोल में एक नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में 2 अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मुसलमानों की दुकानों पर 15 जून 2023 से पहले खाली कराने और इलाका छोड़कर जाने संबंधी पोस्टर भी दिखाई दिए थे। पुरोल में मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों ने गारमेंट्स, फर्नीचर, फल, सब्जी और मोटर मैकेनिक की कई दुकानें हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोग डर के माहौल में इलाका छोड़ चुके हैं। इस घटना के विरोध में उत्तरकाशी जिले के पुरोला में बड़कौट में जुलूस के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के बोर्ड पर और बैनर फाड़े गए, जहां बड़कौट में दुकानों पर क्रॉस की चिन्ह लगाए हुए थे, जबकि पुरोला में पोस्टर चिपकाए गए। देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर लिखा था, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें।
यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वे वक्त पर निर्भर करेगा। अपन यदुवंशी ने यह स्वीकार किया कि इस मामले के बाद जिले में काफी प्रदर्शन व घटनाएं भी देखी गई। कुछ शरारती तत्वों ने दुकानों पर पोस्टर लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है कि यह किसने किया है। देवभूमि रक्षा अभियान संगठन के किसी पदाधिकारी से काफी कोशिशों के बाद भी कोई संपर्क नहीं हो रहा। पुलिस भी इन लोगों की तलाश कर रही है, लिहाजा कोई भी सार्वजनिक तौर पर सामने आने से बच रहा है। अपनी पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर एक मुस्लिम दुकानदार ने बताया कि जिस दिन ये वाकया हुआ है उस वक्त मैं परौल बाजार स्थित अपनी दुकान पर था। जैसे ही मुझे पता चला कि मुस्लिम युवक और युवती से जुड़ा मामला पुलिस चौकी में आया है तो मैं वहां से भाग गया। उस समय पुलिस चौकी में करीब 200-250 लोग मौजूद थे। पुलिस चौकी में मुस्लिम समुदाय के लोग डर के कारण नहीं पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि दर्ज मामले में लड़की को नाबालिग बताया गया है, मगर उसकी पहले से ही शादी हुई है। अगर लड़की पहले से ही शादीशुदा है तो नाबालिग कैसे हुई? इस दुकानदार का दावा है कि इस मामले में मुस्लिम युवक उबैद खान के साथ अन्य 2 युवक जितेंद्र सोनी और सोनू भी थे। उनका कहना है कि उबैद खान और जितेंद्र सैनी का नाम मामले में लिखाया गया है, लेकिन स्थानीय निवासी सोनू का नाम रिपोर्ट में नहीं है। दुकानदार ने बताया कि जब उबैद खान की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है तो जितेंद्र सैनी और सोनू से जुड़े समुदाय के लोगों को क्यों नहीं परेशान किया जा रहा। इस दुकानदार के दावे के मुताबिक पुरोला में अब कुछ ही मुस्लिम परिवार रुके हुए हैं, लेकिन वे बहुत डरे हुए हैं और पुरोला के लोगों ने दुकान मालिक और मकान मालिक के साथ मीटिंग करके पुलिस लोगों पर किराए का घर दुकान खाली कराने का फैसला किया है। एक अन्य मुस्लिम दुकानदार ने अपना नाम न बताए जाने की शर्त पर बताया कि पुरोला में मौजूद मेरी दुकान के बोर्ड को भी फाड़ा गया है। मेरी सामने वाली दुकान पर वापस जाने के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा था कि 15 तारीख से पहले दुकानें खाली करके चले जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद से हम और डर गए। अब हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? उन लोगों का कहना है कि पुरोला में बाजार तो खुल रहा है, लेकिन वहां के लोग मुसलमानों की दुकानें नहीं खोलने दे रहे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी प्रशासन का भी ऐसा कोई जवाब नहीं आया कि अभी दुकानें खोलें या नहीं। प्रशासन ने भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। अभी आप लोग कहाँ हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि पुरोला का माहौल पहले जैसा हो जाए, हम अपने घरों को लौट जाए। पुरोला व्यापार मंडल के क्षेत्रीय जनता में आक्रोश और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर खुद की जिम्मेदारी पर ही दुकानें खोलने की बात कर रहा है। पल्ला झाड़ दिया है। पुरोला व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन चौहान ने बताया कि अभी मुस्लिम लोगों में भय का माहौल है, जिसके कारण वो अभी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। व्यापार मंडल ने उनकी दुकानें बंद नहीं कराई, उन्होंने भय के कारण खुद अपनी दुकानें बंद की और अपने घर चले गए। ब्रिजमोहन चौहान ने कहा कि मेरी तरफ से तो उन्हें दुकानें खोलने की इजाजत है, लेकिन जनता के आक्रोश को देखते हुए मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुरक्षा तो इन मुस्लिम व्यापारियों को प्रशासन ही दे सकता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पहले मुस्लिम व्यापारी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का सत्यापन कराएं, जिसके कुछ समय बाद वो दुकानें खोल सकते हैं। मुसलमानों के विरुद्ध प्रदर्शन में सक्रिय और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमीर चंद शाह ने घटना के बारे में बताया कि ये किसी संगठन या पार्टी का आंदोलन नहीं, बल्कि जनता का आंदोलन है। अमीर चंद दावा करते हैं कि जनता नहीं चाहती कि अब ये लोग यहाँ रहें। इन लोगों का एक आदमी यहां आता है तो उसके बाद अपने साथ ये 10 लोग ले आते हैं। इन लोगों का यहां कोई सत्यापन भी नहीं हुआ है, मालूम नहीं कि कौन कहां का है। ये लोग यहां राम और घनश्याम बनकर घूमते हैं।
वहीं इलाके के मुस्लिम व्यापारियों ने अपनी दुकानों और सुरक्षा व शांति व्यवस्था को लेकर एसडीएम पुरोला को ज्ञापन दिया हुआ है। इन व्यापारियों का कहना है कि कुछ संदिग्ध अपराधी किस्म के लोगों के कारण सभी मुस्लिम व्यापारियों को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। इन व्यापारियों का ने कहा कि वे सालों साल से पुरोला में व्यवसाय कर रहे हैं। पुरोला एसडीएम देवचंद्र शर्मा ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के 2 कारोबारियों ने मुझे ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अपनी दुकानों को लेकर बात कही गई है। देवानंद शर्मा ने बताया कि हमने इस मामले में पुलिस से बात की है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं हम इन कारोबारियों को भी सत्यापन कराने के लिए बोल रहे हैं। कई लोगों ने सत्यापन भी कराया है। पुरोला की घटना को लेकर जिले भर में सड़कों पर प्रदर्शन का दौर जारी है। विभिन्न हिंदू संगठन के लोगों ने मंगलवार 6 जून को भी उत्तरकाशी, चिन्याली, सोड़ा और डुंडा में बाजार बंद रखा। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में बाहरी लोगों की जांच पड़ताल की भी मांग रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के पुरोल में शहर की स्थिति पर बीते सोमवार को कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव को बाधित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां सरकार को, पुलिस प्रशासन को उन हिंदूवादी संगठनों के गुंडों पर लगाम लगानी चाहिए, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए गुजर बसर करने वाले मुसलमानों को तंग करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि उत्तरकाशी में किस तरीके से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।